हेलो गाइस, आई एम मोहित सिंह एंड टुडे वी आर गोना बी लुकिंग एट मोल कंसेप्ट। तो हम पिछले कई लेक्चर्स में ये समझ चुके हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम शुरू करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो मोल का मतलब क्या है, मोल है क्या एक्चुअली में, इसको समझते हैं। तो बेसिकली मोल हमारी यूनिट है। किस चीज़ की यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करती है ये। केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये समझते हैं। देखो, हमारे पास 1 ग्राम कैल्शियम भी आप ले लोगे तो इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स। किसके? कैल्शियम के होंगे। तो अब हम इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करें, क्योंकि इतने बड़े नंबर तो हम लिखेंगे नहीं बार बार। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हटाने के लिए हम कंसेप्ट लेके आए मोल का। एक मोल बहुत ही लार्ज नंबर होता है, वो समझो। एक मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ एनीथिंग। मतलब अगर आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 बनानाज है तो आप बोलोगे आई हैव 1 मोल ऑफ बनाना। अगर आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 काउज है देन यू विल से आई हैव 1 मोल काउज। समझ आया? यूनिट है एक मोल। ये समझ आया कि नहीं? मोल जो है यूनिट है। अच्छा, इस वैल्यू को निकाला कैसे, क्या ये समझते हैं कि एक मोल वैल्यू को हमने निकाला कैसे। तो एक मोल नंबर ये वो है जितने एटम्स C12 के थे 12 ग्राम C12 में। समझ आया मैंने क्या बोला? एक मोल, ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, बेसिकली ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एटम्स दैट वर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। तो ये है बेसिकली हमारा क्या, एक मोल। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाया, इधर मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया कि एक फंडामेंटल यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापने की केमिस्ट्री की फील्ड में। तो ये समझ आ जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, वो समझते हैं। मैं इसको रेस कर देता हूँ, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो एक। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं इसको निकालते कैसे। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास, ठीक है। अगर मोलर मास नहीं पता आपको क्या होता है तो पिछला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है मोलर मास क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, अब गिवन मास क्या है? गिवन मास है बेसिकली मास ऑफ द मटेरियल, जो भी आपको दिया गया है, मास ऑफ द मटेरियल। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कोई हमसे बोले हमें 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है। तो गिवन मास क्या है? 40 ग्राम हमारा गिवन मास। और कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है हमें पता है, 40 ग्राम पर मोल। अच्छा, आपको ये ऑलरेडी समझ आ जाना चाहिए, देखो ये कितना कंसेप्चुअल है। कैल्शियम का मोलर मास क्या है? 40 ग्राम पर मोल। मतलब 40 ग्राम में एक मोल कैल्शियम 40 ग्राम वेट करते हैं। ये समझ आया? या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 40 ग्राम कैल्शियम में एक मोल कैल्शियम के एटम्स होते हैं। ये बहुत कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझो। तो हम यहीं से समझ सकते हैं कि 40 ग्राम कैल्शियम में एक मोल होगा, क्योंकि इसका मोलर मास ही 40 ग्राम पर मोल है। और फॉर्मूला में डाल दो आप, अगर नहीं समझ आ रहा तो गिवन मास 40, मोलर मास 40, मोल्स कितने आगे कैल्शियम के 1। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गया सिंपल। अगर एटम दिए हैं किसी के तो हम इजीली निकाल लेंगे। मॉलिक्यूल्स दिए हो तो N2 दे रखा है तो बहुत ध्यान से सुनना। अगर हमसे किसी ने बोला है 14 ग्राम ऑफ N2, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
तो सुनो, 14 ग्राम ऑफ N2 दिया हुआ है, तो मोल्स कितने होंगे N2 के? मोल्स ऑफ N2 गिवन मास 14, N2 का मोलर मास 28, तो 1/2 मोल्स हो जाएंगे N2 के। नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें ये पता है कि N2 के 1/2 मोल्स है, और एक N2 में 2 एटम है नाइट्रोजन के, तो 1/2 मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो ये हो जाएगा एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ये समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं रेस कर रहा हूँ और फॉर्मूला लिखूंगा जिससे आपको और क्लियर होगा। ये मैंने जो समझाया बेसिकली, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला डेरिवेशन समझाया है। तो देखो, इस फॉर्मूले से क्या डिराइव होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। वीडियो में पीछे जाके देखो, हमने यही लिखा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। और एक और फॉर्मूला हमने देखा है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये भी हमने क्लियरली समझ लिया है, इसमें भी हमें कोई डाउट नहीं है। एक और तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, वो है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से अगर हम एसटीपी कंडीशन मान लें, एसटीपी कंडीशन मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर हम मान लें, तो जो एन हो जाता है वो हो जाता है 22.4 अपॉन वी। ये हो जाता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का तरीका। क्या ये मैंने सही लिखा है? देखो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, एन क्या है? पीवी अपॉन आरटी। तो जो एन होगा वो रिवर्स होगा एक्चुअली में, ये नहीं होगा, वो होगा V/22.4। तो ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो ये हमने समझ लिया इजीली, इतनी हमें बात समझ आ गई मोल कंसेप्ट में, बेसिक तो हमें समझ आ गया। अब हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे इसके और, जो कि इंपॉर्टेंट है, और टर्म्स भी समझेंगे। देखो, एक टर्म होती है इसमें मोलैरिटी। ये टर्म्स हमें क्यों जानने की जरूरत है? क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आगे। मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं थोड़ा थोड़ा। आज हम थोड़ा और डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होती है? बेसिकली मोलैरिटी होती है, इसका डेफिनेशन है ये, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इन लीटर होता है। अच्छा ये सुनो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में आपको डिफरेंस पता है ना? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं जो वेट होता है वो सॉल्वेंट है और जो ड्राई होता है वो सॉल्यूट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है, जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट है। अगर 50 ग्राम वाटर लिया है, 50 ml वाटर लिख देता हूँ जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ज़्यादा सही लगेगा, लेकिन मैंने लिख दिया 50 ग्राम ऑफ वाटर एंड 500 ग्राम ऑफ शुगर। तो इस केस में शुगर जो है वो सॉल्वेंट है और 50 ग्राम वाटर जो है वो सॉल्यूट है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोलैलिटी हमें पता लग गया। अब मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला भी सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है? याद रख सकते हैं नहीं, याद ही रखना है, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नॉर्मेलिटी थोड़ा ट्रिकी है समझना, ध्यान से समझिएगा। इसका होता है ग्राम इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो लिखिए आप। ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है गिवन मास अपॉन
इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, वो होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब ये जो नॉर्मेलिटी है ना, ये ज़्यादा हमें टाइट्रेशन के टाइम पे ज़्यादा यूज होती है। तो जब हम टाइट्रेशन करेंगे और रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तब ज़्यादा यूज होती है। और मोल फ्रैक्शन आपको पता ही है, मोल फ्रैक्शन 2 कंपोनेंट का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है। बेसिकली बताता है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना मोल है टोटल कंपाउंड में। तो हम बाइनरी सिस्टम की अगर बात करें, बाइनरी सिस्टम, तो x1 प्लस x2 1 होता है हमेशा, और हम लिख सकते हैं इससे क्या, x1 इक्वल्स टू 1 माइनस x2 एंड x2 इक्वल्स टू 1 माइनस x1। तो मोल कंसेप्ट के बेसिक में यही है। आगे हम स्टोइशियोमेट्री देखेंगे, उसके बाद हम लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट जानेंगे, फिर हम पीओएसी भी देखेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट इज इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।